Hello student, very good morning to all of you. Dear student, this is your third video for your chapter. Be a sport. Now let's see it. It has gone into my stomach. When he asked about his guava, then Gaya replied that now I have eaten the guava and it is into my stomach. Then Malik said that take it out, then why did you eat my guava? Then Malik began to ask the guava and said to make it out from his stomach. You gave it to me, so I ate it. I didn't ask you for it. Then Gaya replied that I didn't ask guava from you. You have given me, so I ate it. तुमने ही मुझे दिया इसलिए मैं खा गया, मैं तुमसे मांगा थोड़ी ना था. You can't have your turn till you return my guava. और जब तक तुम मेरा गुआवा रिटर्न नहीं करोगे तब तक तुम्हें तुम्हारा नंबर नहीं मिलेगा, अर्थात तुम्हारा टर्न मैं नहीं खिला पाऊँगा और मैं गेम में तुम्हें तुम्हारा टर्न नहीं दे पाऊँगा जब तक तुम मेरा गुआवा रिटर्न नहीं करोगे. आई ट्राई टू फ्री माई सेल्फ फ्राम गयाज ग्रैस्प. ग्रैस्प मीन्स पकड़. और फिर मैं गया की पकड़ से खुद को छुड़ाने का प्रयास किया. बट ही हेल्ड ऑन टू मी. लेकिन वो मुझे और ज़ोर से पकड़ता गया. आई साउटेड एट हिम. मैं उसके ऊपर ज़ोर से चिल्लाया. ही साउटेड एट मी इन टर्न. और फिर बदले में वो मेरे ऊपर ज़ोर से चिल्लाया. ही हिट मी विद हिज डंडा एंड आई हॉलर्ड. और फिर क्या हुआ, उसने अपने डंडे से मुझे ज़ोर से हिट किया और आई हॉलर्ड. हॉलर्ड मीन्स स्क्रीम, साउटेड. और मैं ज़ोर से चीखा, चिल्लाया. गया कुड नॉट मैच दिस वेपन ऑफ माइन. गया मेरे इस हथियार का मैच नहीं कर सका, मुकाबला नहीं कर सका. ही टुक टू हिज हिल. वो भी अपने हिल पे आया. आई प्रॉम्प्टली विप माई आइज. और फिर मैं अपने आँख के आंसुओं को मैं पोंछा, साफ किया. फॉरगॉट द ब्लो. और उसके द्वारा हिट की हुई उस ब्लो को, उस घूसे को मैं भूल गया. एंड आई हैड रिसीव्ड एंड रैन होम लाफिंग. और जैसे उसके पकड़ से मैं छूटा, मैं वहाँ से सीधे निकला और हंसते हुए घर की तरफ भाग चला. Soon after this incident, my father was transferred to another town. इस इंसिडेंट के जस्ट बाद मेरे पिताजी, जो कि दूसरे टाउन को ट्रांसफर्ड हो गए थे, इन द एक्साइटमेंट ऑफ गोइंग टू अ न्यू प्लेस. और नए जगह पे जाने के एक्साइटमेंट में, ज़्यादा उत्तेजना में, आई क्वाइट फॉरगॉट माई ओल्ड प्लेमेट्स. मैं भी समय के साथ साथ अपने पुराने मित्रों को भूल गया. 20 years went by. धीरे धीरे 20 साल का समय व्यतीत हो गया. एंड आई क्वालिफाइड एज एन इंजीनियर. और फिर मैं एक इंजीनियर बन गया. वाइल टूरिंग द डिस्ट्रिक्ट. और फिर इंजीनियर बनने के बाद वाइल टूरिंग द डिस्ट्रिक्ट, जब मैं डिस्ट्रिक्ट के टूर पर था, आई अराइव्ड बाई चांस इन द सेम स्मॉल टाउन. तो अपने टूर पर, अपने भ्रमण पे मैं बाई चांस, लक बाई चांस, मैं उसी छोटे से टाउन में पहुंचा. दैट आई हैड लिव्ड इन एज अ चाइल्ड. जिस टाउन में मैं एक चाइल्ड के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया था, बचपन अपना मैं बचपन में रहा था. आई स्टेड इन द डार्क बंगलो. और बता रहा है मलिक एज एन इंजीनियर देयर ही स्टेड इन द डार्क बंगलो. डार्क बंगलो इज अ टेम्पररी प्लेस फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू स्टे इन.
eager to bring back old memories. अपनी पुरानी स्मृतियों को वापस लाने की उत्सुकता में आई वेंट आउट फॉर अ वॉक, मैं बाहर टहलने के लिए निकला, बट वॉज रियली डिसअपॉइंटेड, लेकिन वास्तव में मैं बहुत ही निराश हो गया था. हाउ द ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ माई चाइल्डहुड हैड चेंज्ड व्हेन ही वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड. ही सेज दैट जब मैं देखा कि जो मेरे बचपन का समय था, वो बचपन का जो प्यारा संसार था, वो कितना बदल गया था, वो कितना बदल गया था. सडनली आई सॉ 2 or 3 बॉयज प्लेइंग गिल्ली डंडा. और उसी बीच मलिक बता रहा है कि उसने 2 लड़कों को गिल्ली डंडा का गेम खेलते हुए देखा. 2 या 3 लड़के जो गिल्ली डंडा खेल रहे थे, उन लड़कों को गिल्ली डंडा का गेम खेलते हुए देखा. इन एन ओपन स्पेस नियर बाय. इन एन ओपन स्पेस नियर बाय. इन एन ओपन स्पेस नियर बाय. नज़दीक के एक ओपन स्पेस पे मैं उन 2 या 3 लड़कों को गिल्ली डंडा का गेम खेलते हुए देखा. फॉर अ सेकेंड आई कम्प्लीटली फॉरगॉट माई सेल्फ. और एक क्षण के लिए मैं सब कुछ भूल गया था, सब कुछ भूल गया था. आई वेंट अप टू वन ऑफ द बॉयज एंड सेड. और फिर मैं एक लड़के के पास गया और उससे कहा, टेल मी, मुझे बताओ, डज अ मैन नेम्ड गया लिव हियर समवेयर. कि क्या यहाँ पे कोई कहीं गया नाम का कोई आदमी रहता है. यू मीन गया द ग्रूम. तो लड़कों ने उत्तर दिया कि आपका मतलब गया द ग्रूम. ग्रूम से मतलब हुआ स्टूडेंट्स अ पर्सन इम्प्लाइड टू टेक केयर ऑफ हॉर्सेस और अस्तबल. अस्तबल में जो आदमी घोड़ों का देखभाल करता है उसे बोलते हैं ग्रूम. तो बच्चों ने कहा, यू मीन गया द ग्रूम, जो घोड़ों का देखभाल करता है उस गया की बात कर रहे हो. आज द बॉय टिमिडली. बच्चों ने डरते हुए बताया. मतलब बच्चे भी कंफर्म नहीं थे. सो इन कन्फ्यूजन, इन अ timid manner, the children also replied. Yes, I think so, I replied. तो मलिक भी बताया, जवाब दिया कि हाँ मुझे भी लगता है. कैन यू कॉल हिम फॉर अ मिनट. कैन यू कॉल हिम फॉर अ मिनट. क्या तुम लोग उसे 1 मिनट के लिए बुला सकते हो. द बॉय रैन आउट एंड रीअपीयर्ड इन अ फ्यू मिनट्स विद अ शॉर्ट डार्क मैन. लड़का तेज़ी से दौड़ता हुआ गया और फिर कुछ मिनट बाद वो वापस आया एक छोटे से डार्क मैन के साथ. वो फिर दौड़ते हुए वापस आया. आई रिकॉग्नाइज्ड माई ओल्ड प्लेमेट स्ट्रेट अवे. मलिक कह रहा है कि मैंने दूर से ही, रिकॉग्नाइज में पहचान जाना, कर मैं दूर से ही अपने उस प्लेमेट को, अपने साथ खेलने वाले उस साथी को मैं दूर से ही मैं पहचान गया. दूर से ही मैं उसे पहचान गया. स्ट्रेट अवे एंड वांटेड टू फ्लिंग माई आर्म्स अराउंड. और फिर मैं उसके पास जा कर के उससे अपने हाथ को मिलाना चाहता था. बट आई स्टॉप्ड माई सेल्फ. ये सब सोचते हुए, लेकिन फिर मैं अपने आप को रोक लिया. वेल गया, ठीक है गया. आई सेड कूलली, कंफर्टेबली मैंने कहा, गया. ड्यू रिकॉग्नाइज मी. क्या तुम मुझे पहचानते हो. गया बोर्ड ही छेड़. गया अपना सर झुका करके बोला, हाउ कुड आई नॉट रिकॉग्नाइज यू मलिक. मलिक मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचान सकता. ही सेड हम्बली. बड़े ही हम्बली, विनम्रतापूर्वक उसने कहा कि मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचान सकता. आई होप
यू आर वेल। मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक ठाक हो, तुम अच्छे से हो। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई सेड, मैंने बताया। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तुम मुझे अपने बारे में बताओ। आई वर्क एज ए ग्रूम, सरकार, ही रिप्लाइड। तो बताया कि मैं एक ग्रूम के रूप में काम करता हूँ। सर वो जवाब दिया। सरकार जो है ये हिंदी टर्म से यूज टू एड्रेस एन इम्पोर्टेंट पर्सन। एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति को एड्रेस करने के लिए सरकार का शब्द होता है कि सरकार मतलब किसी को, एक अपने से रिस्पेक्टेड व्यक्ति को, अपने से सम्मानजनक व्यक्ति को एक एड्रेसिंग है। इम्पोर्टेंट पर्सन को एड्रेस करने के लिए किया जाने वाला हिंदी टर्म है, इसको सरकार बोलते हैं। तो उसने भी कहा कि सरकार, इस समय मैं एक ग्रूम का काम करता हूँ। एंड मताई, मोहन, दुर्गा, वेयर आर दे। फिर मैंने पूछा उनसे कि और ये अपने पुराने मित्र मताई, मोहन, दुर्गा, ये सब कहाँ हैं? डू यू हैव एनी न्यूज ऑफ देम? क्या तुम्हारे पास उनके बारे में कोई समाचार है? आई आस्क्ड, मैंने गया से पूछा। मताई डाइड, देन गया रिप्लाइड दैट मताई डाइड, मताई तो मर गया, मताई तो मर गया, गया ने रिप्लाई किया।